तो प्रदेश में चारधाम यात्रा के शुरू होते ही भीड़ भी बढ़ चुकी है और इसे देखते हुए आरटीओ ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। अब 60-40 का फॉर्मूला लागू होगा, यानी 40% बसें ही चारधाम रूट पर जाएंगी, जबकि 60% बसें स्थानीय रूट पर चलेंगी। आरटीओ ने डिपो को रिकॉर्ड मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं और टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। 40 का एक रेशियो करते हैं कि 40% जो गाड़ियां हैं उनकी किसी भी कंपनी की वो यात्रा में रहेंगी और 60% जो गाड़ियां हैं उनकी वो जो लोकल रूट्स हैं वो पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए उन पर रहेंगी। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि विभाग द्वारा डिसाइड किया गया है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सभी कंपनीज को लिखा गया है कि जो उनके लोकल डिपोज हैं वहाँ पर वो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें और लोकल सर्विसेज किसी भी तरीके से बाधित ना हो। कर्टेल जो करें तो 60-40 के आधार पर ही उनको कर्टेल करें। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए चारधाम यात्रा शुरू होते ही अपने चरम पर पहुंच रही है और सिर्फ अगर केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो 5 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक दर्शन पूजन किए हैं। लिहाजा मौके पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, चूंकि आला अधिकारी मोर्चा संभाल रहे हैं, पैदल मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। देखिए, केदारनाथ की यात्रा शुरू होते ही कहीं ना कहीं जो बाबा के भक्त हैं वो लंबे समय से दर्शन का इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं यात्रा शुरू होते ही और भक्तों ने भारी संख्या में धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है और धाम में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं 5 दिनों में और 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है और तमाम एक हफ्ते से लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और निरीक्षण किया जा रहा है, तमाम ट्रैफिक सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है और प्रशासन लगातार कोशिश है कि कहीं किसी प्रकार किसी भी तरह से किसी रास्ते को वापस न करना पड़े। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए और चाहे तमाम आला अधिकारी को बात करें, वो सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। चूंकि भीड़ हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और दर्शन को लेकर अब क्या व्यवस्था है? चूंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर काफी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसमें यात्रियों को परेशानी हो रही थी। देखिए, दर्शन को लेकर टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है। टोकन जब आप टोकन लेते हैं उसमें टोकन में आपका दर्शन का समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इस समय के भीतर आपको दर्शन होंगे, उसी समय के भीतर ही दर्शन कराए जा रहे हैं। और भीड़ नियंत्रण को लेकर तमाम जो धाम सहित जो पैदल मार्ग है वहाँ पे सुरक्षा जवानों की तैनाती कर दी गई है और तमाम ट्रक की व्यवस्थाएं की गई है। और पैदल मार्ग है वहाँ पे पेयजल जैसी और जो मूल सुविधाएं उनको मुहैया करा दिया गया है। धाम परिसर में भी सुरक्षा जवानों को तैनात कर दिया गया है जो भीड़ नियंत्रण कर रहे हैं, जिसके बाद ये टोकन व्यवस्था लागू है और टोकन के हिसाब से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।